एक भगोड़ी को ऐसी गलत फहमी हो गई है कि मैं हूँ बहुत बड़ी होशियार और पूरा हिंदुस्तान है बेवकूफ़। तो बात जय तो श्री सही है। कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई आज मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी तो मेरे सामने इसका 2-4 महीने पुराना वीडियो आया जिसका मैं थंबनेल डालूंगी और आप देख लीजिएगा। मतलब रिपोर्टर को बोल रही है कि मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन हमारे वहाँ लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, है ना। बात तो मैं सही बड़ी है। मुश्किल से बेनज़ीर भुट्टो का राज था तो मैं 5वीं तक पढ़ ली है। और हमारे वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है, करीबन लेडीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं है ना। जेंट्स रखते हैं वो भी कीपैड। अब सुनना, अब मेरी बात है ना, मतलब कैसी रिपोर्टर का ब्रेन वॉश कर रही है और रिपोर्टर इसकी बात सुन रहा है ना। तो ये सोच रही है कि भाई मैं जो बोल रही हूँ एकदम क्लियर बोल रही हूँ और मेरे काले कारनामे अच्छा, कोई भी नहीं जानता। तो भगोड़ी ऐसी ठीक है। गलतफहमी में मत रहे। पूरा ठीक है। हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड तेरे काले ठीक है, समझ कारनामों गया। से, तेरे काली करतूतों से समझ गया। वाकिफ है ना। तेरे को अगर ठीक है। फ़ोन रखने नहीं दिया जाता था तो तू 7 फ़ोन क्या करने के लिए रखती थी? बात तो सही है। उसको आईने में अपनी शक्लें देखने के लिए रखती थी क्या? है मतलब उसके अलावा तू पबजी गाँव से खेलती थी है? और रिपोर्टर को बोल रही है कि राज पबजी खेलता था। आप छोटे से बच्चे को देख रहे हो, राज पबजी खेलता था तो मुझे भी लत लग गई है? बाकी मैं तो ना तो मैं टिकटॉक पे थी, ना मैं इंस्टाग्राम पे थी, ना मैं फेसबुक पे थी। मैं कहीं मुजरे नहीं करती थी, कहीं मेरे ज़फ़र के वीडियो नहीं है, पिक नहीं है, मेरे बच्चों के साथ नहीं है, मेरे बगल में सोया हुआ नहीं है ना। मतलब मैं तो ऐसी दूध की धुली आई हूँ ना भैया, मेरे जैसे तो कोई दूध की धुली नहीं है ना। तो भगोड़ी तेरे काले कारनामे सब जान रहे हैं कि औरतों को वहाँ इतना परेशान किया जाता था। आज़ादी तो मुझे यहाँ मिली, तुझे वहाँ आज़ादी नहीं मिली थी हैं? वहाँ ज़फ़र के साथ मुंह काला कर रही थी, हैदर को पागल बना के सऊदिया भेज के हैं, और उसके साथ पीछे ऐश कर रही थी। यहाँ कट लगा रखे हैं उसकी याद में। वो क्या है फिर है? मतलब तू सोच रही है कि तू बहुत होशियार है और मैं एक एक बात बोल रही हूँ तो ये सारी सच है। तो जामफल को पागल बना सकती है, काले जामफल को, हमारे को नहीं, है ना। तो ऐसी गलतफहमी मत पा तू और तेरे चाटुकार, है ना। और एक मोहतरमा जो बड़ी इसकी जेठानी बनती फिर रही है, नाम नहीं लूँगी, उसको बड़ा शौक है कि मैं ऐसी लोग हिंदुस्तान की बहन बेटियों को टारगेट करूँगी जो हेटर्स हैं तो मुझे वायरल कर देंगे मेरा वीडियो लगा के। तो सुन, ऐसी गलतफहमी मत पालना, है ना। हमारे लिए क्या बोल रही है कि हम लोग जलशी हैं, हम लोग पागल हो गए। पागल तू है। लग रहा है ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये जो सब है ना, इसी की चाटुकारिता में आए दिखे हैं। मतलब बोल रही है ये मेरी जेठानी तो कहीं, देरानी तो मेरी कहीं नहीं जाएगी। गलत फहमी है। आज नहीं तो कल इसको जाना पड़ेगा और ये जाएगी, है ना। इसको न तू रोक सकती है न तेरी ये जो तेरे चाटुकार बनते फिरते हैं ना, इसके आगे पीछे कुछ पैसों के लिए दुम मिलाते फिर रहे ना, वो रोक पाएंगे, है ना। और रही बात तेरे को वायरल करने की तो सोचना ही मत, है ना। अब अपने बलबूते पे तू वायरल हो, अपनी देरानी के बलबूते पर वायरल हो और मस्त रहो, ठीक है ना। हम बहन बेटियों को वायरल, हमारा को टारगेट मत करना। तू समझ में आ गई ना कि हमारा दिमाग ख़राब है, हम पागल हो चुके हैं ना। पागलपंथी तो तुमने देखी कहाँ है अभी हमारी, है ना। बात तो सही इतनी है। इतनी हिंदुस्तान की तो बहन बेटी होके और भगोड़ी का साथ दे रही है ना। पागल तू हो गई ना कि हम हो गए, है ना। जेलेसी तुझे हो रही है कि एक साइड तो एक अकेली खड़ी है, 2-4 तेरे जैसे चाटुकार खड़े हैं और एक तरफ पूरी दुनिया खड़ी है इसकी आगे जी, ठीक है ना। तो कोई गलतफहमी मत पालना, ठीक है ना। तो ऐसा सोचना ही मत कि भगोड़ी नहीं जाएगी। अच्छे तुरम खां जो छुप के बैठे हुए थे ना, उनको भी बहुत सालों बाद भी जाना पड़ा, लेकिन जाना पड़ा, तो ये भी जाएगी। 26 में ऐश कर ले, नेक्स्ट ईयर है ना, वोटिंग हो रही है, फिर हम भी देखते हैं इसको कौन रोकेगा, है ना। तू रोकेगी, तेरे चाटुकार रोकेंगे या कौन रोकेगा? जवाब तो उस टाइम सरकार को देना पड़ेगा कि इस भगोड़ी को भगाना है या फिर क्या करना है, नैया डुबानी है। और हाँ, तो हम कहाँ थे इसकी, मतलब जो इसका इंटरव्यू लेने आए कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना इंटरव्यू देने के लिए बुलाया। तो भाई ये कौन सी महान कार्य करके आई है? तो तुम अपने आप को ऐसे गद हो रहे हो
और अपने आप को तुम इतना बड़ा सोच रहे हो कि हम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने के लिए आए तो तुम एक भगोड़ी का इंटरव्यू लेने के लिए ना। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी टीआरपी बढ़ेगी भगोड़ी की, चाटुकारिता करके, उसकी रिपोर्टिंग करके, है ना। तो इससे तुम्हारा पता पड़ता है कि तुम कैसी गोदी मीडिया हो, तुम बिकाऊ मीडिया हो। जहाँ तुम्हें जाना चाहिए वहाँ तुम नहीं जा रहे हो और 1 घंटा बैठ के इसके यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो और इसका इंटरव्यू ले रहे हो, हैं। और काला जामफल, हाँ अभी तो काला जामफल बाकी है। काला जामफल वही, मैंने जब इसकी दुख भरी कहानी सुनी तो मैंने कहा बच्चे भी लेके आना। मैं तो अकेला रहा हूँ लेकिन मुझे बच्चों का दर्द है ना। तो बच्चे भी लेके आना ताकि इनके नाम की भी मैं कमाई करूँ। आज तुझे नचा रहा हूँ, कल इन बेटियों को नचाऊँगा, है ना। सबको मालूम पड़ रहा है ये जो बच्चों के नाम पे तुम्हारा जो गंदा खेल खेला जा रहा है ना, ये जो राजनीति की जा रही है ना, सबको पता चल रही थी। समझ में आ गई ना। तो तू काला जामफल ऐसा मत सोच कि तू ही होशियार है दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया बेवकूफ़ है ना। तो ऐसी गलतफहमी तू मत पालना कि तू होशियार है और बाकी सब पागल है। तुझे बच्चे यहाँ किसके लिए चाहिए थे? क्योंकि इस भगोड़ी को, कोठे वाली नचनिया को, इन बच्चों की आड़ लेके और तू अपने कोठे के अंदर इसको नचवाए, रात दिन जंगलों में, कोठों पे, है ना, रामू के फार्म हाउस पे। इसीलिए तुझे बच्चों पे बड़ा प्यार आ रहा था, है। मतलब दुखियारी को ये लेके आया, देख रहे हो दुखियारी। आज़ादी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, उसको आज़ादी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर चाहिए थी। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर आई कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी दो, है। कितनी आज़ादी चाहिए? रोज़ नए पति बनाती है, रोज़ सुहागरात मनाती है, और कितनी आज़ादी चाहिए? जंगल में मंगल करने जा रही है भाई, इससे ज़्यादा और हमारे हिंदुस्तान में क्या ही तुझे आज़ादी चाहिए, है। मतलब तू भी अपने आप को सोच रही होगी कि क्या ही बेवकूफ़ राज में मैं ना, ऐसे बेवकूफ़ बीजेपी के राज में आई हूँ जो इनको मैं बेवकूफ़ बना रही हूँ और आराम से मैं अपना काम कर रही हूँ, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। सरकार, तू तो सरकार को ले डूबेगी, ये तो बिल्कुल फिक्स हो चुका है ना। बीजेपी की सरकार का लग रहा है पतन तेरे ही हाथों है, क्योंकि तूने जो गंद मचा रखी है ना यूपी के अंदर बाबा के राज में, तो बाबा को भी दिखाई नहीं दे रहा है, बाबा तक बात नहीं पहुंच रही है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि बाबा को कुछ मालूम है या नहीं है कि तू इस तरह से रात भर बाहर निकल रही है, तू दिन को बाहर निकलती है, तू लाइव लोकेशन बताती है, ये हमारे बाबा जी को मालूम है या नहीं, आई डोंट नो। मैं इस बारे में कोई कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये है कि बाबा जी अगले साल जब इलेक्शन का टाइम आएगा ना, इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, है ना। सरकार मांगेगी, पब्लिक आपसे जवाब मांगेगी, जब आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो बस ये मेरे को ये बस बताना था कि ये अपने आप को ऑन कैमरा बैठ के ये जो शरीफात बता रही है ना अपने आप को कि मैं बहुत दूध की धुली हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें और अपना सजेशन दें मेरे को कि ये कितनी दूध की धुली और ये कितनी अच्छी औरत हैं जो अपने बच्चों को लेके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर उनकी लाइफ बनाने आई है। तो लाइफ बनेगी या नहीं बनेगी, आप अपना कमेंट में राय ज़रूर दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।